नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ग्रेजुएट ट्रक ड्राइवर का। आप सोच में पड़े होंगे, मैं भी सोच में पड़ गया था भाई, ग्रेजुएट होकर के और ट्रक ड्राइवरी। लेकिन ऐसा ही था। उस युवक का नाम है नीरज। नीरज ड्राइवर। नीरज ट्रक ड्राइवर बनना नहीं चाहते थे। वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते थे, कोई फिल्म में रोल पाना चाहते थे। उनका यही सपना था। सुंदर शरीर, लंबे चौड़े कद काठी के थे और बोलने में बहुत मीठी आवाज। वो उनका यही ख्वाब था कि मैं कैसे भी फिल्म लाइन में चला जाऊं, छोटा मोटा कोई भी रोल मुझे मिले मैं वो कर लूंगा। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। ट्रक ड्राइवर वो नहीं थे, उनका पिताजी थे। पिताजी ट्रक चलाया करते थे, लेकिन अचानक उनकी पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद उनके सारे सपने बिखर से गए थे। उस घर में उनके अलावा कोई नहीं था जो उस घर को संभाल सके। सपना चूर चूर हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात थी कि अब उनके पापा रहे नहीं। गम के बादल उनके घर पर छा गया था। जो भी रिश्तेदार आता हाय हाय करके रोता हुआ आता। लेकिन ये तो चलता ही रहता है, समय का चक्र चलता ही रहता है। और ऐसे ही नीरज के साथ में हुआ। कुछ दिन परिवार में शोक मनाने के बाद आखिरकार अब जीविका भी तो चलाना है, परिवार को चलाना है, देखना है। नीरज की माँ हैं, उनकी बहनें हैं, तो उनका भी देखभाल की जिम्मा इन्हीं के ऊपर में है ना। अभी उनका शादी ब्याह करना है, तो बहुत सारी ऐसी अभी चीज बाकी थी जो उनका पिता नहीं कर पाए। अब वो सब चीजें नीरज को करनी थी। नीरज समझ गए कि अब वो मुंबई तो नहीं जा सकते, अब हमें ही इस ट्रक ड्राइवरी में काम करना पड़ेगा। ड्राइवरी तो वो पापा ने उनको बहुत पहले ही सिखा दिया था और आज वही ड्राइवरी उनके काम आना शुरू हो गया। कोई आय का साधन नहीं था, बस साधन था उनके घर में इकलौता ट्रक। इसी ट्रक से उनके पिताजी पूरा घर का खर्च चलाते थे। उनकी जो बहन की बड़ी बहन की शादी हुए थे, धूमधाम से किए थे इसी ट्रक की कमाई से। अब उनकी जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी करनी थी। वो भी पिताजी कहते थे उनके कि मैं धूमधाम से, जैसे बड़ी बेटी क्या किया वैसे ही छोटी बेटी का करूँगा। लेकिन अब वो इस काम को नहीं कर पाए। अब वो काम अब नीरज को ही संभालना था। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके होंगे, मेरा नीरज नाम है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ पेशे से। तो मैं अब बता ही दिया कि मैं फिल्म में काम करना चाहता था, लेकिन तकदीर साथ अब दिया नहीं। खैर, मैं उत्तराखंड का वो टूर मैं आपको बताता हूँ, जिस टूर पर मैं रात के टाइम उत्तराखंड में गया था अपना ट्रक लेकर के। पिताजी के गुजरने के 2 महीने के बाद मैं अपना ट्रक अब चलाने लगा था। अब पिताजी अपने ट्रक के केबिन में बहुत सारे जो उनको भगवान को मानते थे उनकी तस्वीरें लगा रखी थी। अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि पिताजी इतना भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, भगवान को देखना चाहिए था, उनकी अचानक मौत नहीं होना चाहिए था। मुझे अब एक तरह से गुस्सा था और मैं अब अपने ट्रक के केबिन में सारा भगवान की जो तस्वीरें पिताजी ने लगाया था सब हटा दिया था। मैं अब इन चीज़ पर विश्वास करना ही नहीं चाहता था। इतना पिताजी मेरे भगवान के भक्त थे। सुबह शाम जब तक आरती ना करें तब तक वो ट्रक चलाते नहीं थे।
घर में रहते थे तब भी वो करते थे पूजा पाठ। लेकिन भगवान ने क्या दिया उनके साथ में, हमें अनाथ बना करके चले गए। अब थोड़ा बहुत तो दिली गुस्सा था। अब फिर मैं वो सारे जो जगह था साफ सुथरा करके और अपनी पसंद की जो फोटो होती थी फिल्म हीरोइनी की, अब वो मैं अपने ट्रक में लगा दिया। मैं जुआ था और मैं अपने स्टाइल से अपना केबिन, ट्रक का केबिन को एक तरह से सजा दिया था। अब फिर मेरा काम चलता रहा। जहाँ जहाँ की माल मिलती रही वहाँ वहाँ जाता रहा। और एक रात मैं उत्तराखंड पहुँचा था। रात के करीब 10 बजे के बाद की बात है। सड़क बिल्कुल लगभग सुनसान हो चुकी थी जिस रोड से मैं गुजर रहा था। अब आसमान में ऐसी लग रहा था कि कब बारिश हो जाएगी। बिजली कड़क रही थी, बारिश होने का अंदेशा बहुत लग रहा था। और वही हुआ, कुछ दूर चलने के बाद और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं ऐसे जगह पर था जहाँ पर थोड़ा आगे जाकर के बस्ती थी और मैं एक बस्ती तो छोड़ चुका था। अब जो वो बस्ती थी कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर थी और बीच में ही वो बारिश शुरू हो चुकी थी। अब बारिश क्या हुई, एकदम आसमानी आफत टूट पड़ी थी। इतनी भारी वर्षा तो मैंने कभी देखा नहीं था। मेरा जो वाइपर था सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, इतना तेज बारिश हो रही थी और मुझे अपना ट्रक रोकना पड़ा कि कहीं पहाड़ी रास्ते हैं, जंगली रास्ते हैं, मैं कहीं धोखा ना खा जाऊं। और वही मैंने सेफ्टी को लेकर के ट्रक अपना साइड में रोक दिया, डीपर अपने ऑन कर दिए कि कोई पीछे से या आगे से कोई वाहन आए तो मेरी डीपर लाइट जलती हुई दिखाई दे दी, पार्किंग लाइट। और वैसे ही मैं स्टीयरिंग पर बैठा रहा। मैं बारिश थमने का इंतजार करता रहा। अभी भी बारिश बहुत तेज थी, तेज हवा भी चल रही थी, जैसे लग रहा था कि आसमान आज टूट पड़ा है। ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। और अचानक कुछ देर के बाद मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज मेरे जो स्टीयरिंग का गेट था, मैं मेन दरवाजा था, उसको कोई ठकठका रहा था तेज बारिश में और जोर जोर से। पहले धीरे धीरे तो मैं अब उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगा जैसे कोई थपथपा रहा हो पूरी तेजी से गेट को। और तब मैं झांकने लगा और तब मुझे अब बाहर कोई परछाई जैसा दिखा। लड़की का खुले हुए बाल, भीगता हुआ पूरा शरीर मुझे दिखाई दिया। रात के टाइम की बात है और मैं ना चाहते हुए भी खिड़की खोल दिया कि आखिर कौन इस रात में हो सकता है जो बरसात में भीग करके अब मेरे से कोई मदद मांग रहा है, कौन हो सकता है। खिड़की खोला तो तेज बारिश की जो छींटें थी हमारे ऊपर पड़ने लगे। और तब मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत स्मार्ट सी देखने वाली लड़की अब मेरे ट्रक के पास में खड़ी है और उस बारिश में भीगी हुई जैसे ठिठुर सी रही है। बारिश पूरी तरह से उसको भिगो चुकी थी, अभी भी भीगती जा रही थी। मैं देखते ही समझ गया कि इसको मदद की जरूरत है। अब मैं बोला कि मैडम आप उधर से घूम के आ जाइए, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप अंदर आ जाइए, बारिश से आप बच जाएंगे। और वही मैंने किया, दरवाज़ा कंडक्टर साइड का खोल दिया और वो लड़की तेज़ी से दूसरी साइड पहुँच गई और देखते ही देखते ट्रक के अंदर अब बैठ चुकी थी। मैं उसका भीगा हुआ चेहरा देखने लगा। बड़े घर की लग रही थी, कपड़े पहनावा पढ़ी लिखी स्मार्ट सी दिख रही थी। अब मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ। हम दोनों में से कोई बोल नहीं पा रहा था। मैं इतनी सुंदर स्मार्ट लड़की और वो भी अपने इतने नज़दीक देख करके बहुत खुश था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बरसात की रात में किसी ऐसी सुंदरी से मेरी
मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल मेरी फेवरेट हीरोइन की तरह उसका चेहरा लग रहा था और मैं तो देखता ही जा रहा था, इतनी गजब की सुंदरता थी उसकी। और तब वो कहने लगी, देखिए बड़ी मीठी आवाज थी, मेरी कार खराब हो गई है और आपकी मुझे मदद चाहिए। मैं बोला, मैडम बिल्कुल मदद मिलेगी, कार आपकी कहाँ पर खराब हुई है। लेकिन इससे पहले मैं अपना तौलिया अब मैडम की तरफ दे दिया कि आप अपने पानी वानी बालों को साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए, तौलिया आप लपेट लीजिए, थोड़ा आपको राहत मिलेगी। और वो तौलिया ले करके अपने बाल को एक तरह से सुखाने लगी। और तब तक मैं सवाल पूछ ही लिया कि मैडम कहाँ पर आपकी कार खराब होगी, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। लेकिन मैं खुद नहीं जानता था उस एरिया को अच्छी तरह से, बस ऐसे ही पूछ लिया था क्योंकि मैं उस एरिया में पहली बार गया था और एक तरह से अनजान था। लेकिन मैं अब रोड पर चल रहा था, हाईवे पर, और ये अचानक ये घटना हो गई थी। तो उसने बोला कि बस यहाँ से 5 किलोमीटर जो आगे जाकर के सड़क बाई साइड में मुड़ती है ना, उसी रोड पर मेरी कार खराब हो गई है, मेरा ड्राइवर कार में मौजूद है और मैं अब कैसे न कैसे करके अब यहाँ तक पहुँच गई। मैं हैरान था कि 5 किलोमीटर लड़की आगे चल के आई, इसको कोई अभी तक साधन नहीं मिला। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने पूछा कि मैडम आप 5 किलोमीटर पैदल चल के आई है? तब वो कहले कि नहीं नहीं, मुझे एक बाइक वाले ने आगे छोड़ दिया था, अब उसका गांव उस साइड में था तो अपने रास्ते पर मुड़ गया। और जैसे ही आगे बढ़ी बारिश शुरू हो गई और तब मुझे आपका ट्रक दिखा और मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे। आपका ट्रक रुका हो देख करके मैं आपके पास पहुंच गई। मैं उसके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट था। जो उसने बातें बताई थी मुझे संतोष दे रही थी। मैं कहने लगा, मैडम आप कहाँ तक जाएंगे? तब वो कहने लगी, थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए, मेरा इसी रोड पर आगे चल कर के 10 किलोमीटर दूर मेरा एक रोड पर मेरा घर है। बस इस रात में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। मैं उस लड़की की दशा देख रहा था, ठंड से सिकुड़ी जा रही थी। मेरी जो दी हुई तौलिया थी उसको बार बार अपने गीले शरीर को पोंछ रही थी, सुखाने की कोशिश कर रही थी। और शरीर का जो बनावट था भगवान तो फुर्सत से बनाया होगा, ऐसा मैं देख रहा था। और वो मुझे अब कह रही थी कि आप मेरी मदद करेंगे ना, आप मेरी मदद करेंगे ना। मैंने बोला, हाँ मैडम भी ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी बारिश रुक जाने दीजिए, देखिए कितना तेज बारिश है, मेरा तो वाइपर भी काम नहीं कर रहा है। तब वो कहने लगी, हाँ हाँ ऐसा ही बारिश है, पहाड़ों में ऐसे ही बारिश होती है, अचानक हो जाती है, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और हम दोनों अब बारिश रुकने की इंतज़ार करने लगे और करीब 10 मिनट के बाद बारिश थोड़ा स्पीड कम हुआ और तब मैंने देखा उस लड़की की तरफ, उस तौलिए को अभी भी अपने बदन पर पोंछ रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। और तब वो पहली बार मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई। उसका मुस्कुराना देख करके मेरे दिल एकदम बाग बाग हो गया। इतनी सुंदर लड़की और मुस्कुराहट तो गजब का था। मैं तो जैसे उस पर फिदा सा हो गया था। ना जाने कितने कैसे कैसे सपने एक पल में देख लिए, लेकिन मैं जानता कि मैं जो अपने मन में कल्पना किया वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े घर की बेटी, कहाँ मैं ट्रक ड्राइवर। वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो ट्रक ड्राइवर ना। और तब तक मैंने उस लड़की से बोला कि मैडम अब हम चलते हैं, आप जहाँ मुड़ना हो आप मुझे बता दीजिएगा। और फिर मैं अपना ट्रक दौड़ा दिया। और इसके बाद वो मुझसे बात करती रही, पूछने लगी कि आप इधर के तो नहीं लगते। मैंने बोला, नहीं मैम, मैं इस साइड का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास का रहने वाला हूँ। अब मेरा तो काम ही है पूरे देश भर में घूमना, जहाँ का माल मिले मैं वहाँ ले करके चल देता हूँ। और इस तरह बात करते करते मुझे
वो बहुत कुछ इशारा दे गई थी। अब तो जैसे कल्पना में खो जाता था, कल्पना करके। अब हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से उसकी घर की सड़क मुड़ती थी। अब मैं वहां पर ट्रक रोक करके अब मोड़ने लगा, और तब ना जाने क्यों मेरा ब्रेक पर पैर लग गया, ट्रक रुक गया। तब वो लड़की बोली, अरे अरे घबराइए मत, घबराइए मत, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूर पर मेरा घर है। और देखिए, मैं आज डर रही हूँ कि मेरे घर पर आज मेरा कोई परिवार नहीं है, सब शादी पार्टी में गए हुए हैं। तो आप थोड़ा इतना तो मदद कर ही दीजिए, मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, इसके बाद आप चली जाइएगा। मैं जब सुना, अरे उसके घर पर कोई पारिवारिक लोग नहीं है और लड़की मुझे तो घर तक ले जाने के लिए कह रही है, और ऐसे कई बार मुस्कुरा मुस्कुरा करके ना जाने वो अपनी तरफ से क्या बोल गई थी। मैं सब कुछ समझ रहा था। फिर मैं अपना जो ब्रेक पर पैर रखा था उसको छोड़ा और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, और जैसे जैसे लड़की बता रही थी, आप इधर चलिए, यहाँ से मुड़िए, और मैं उसका जैसे वही सुझाव को मान रहा था। आखिरकार मैं ना जाने कितना देर आगे चला, मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं उस लड़की के प्रेम जाल में एक तरह से फंस चुका था। मुझे टाइम का कुछ वैल्यू पता ही नहीं चल रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि बस ये लड़की मेरे ट्रक में ऐसा ही बैठा रहे, मेरे से बात करता रहे, मैं इसकी तरफ देखता रहूं और ये मुझे देखती रहे, बस मन में यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक लड़की ने आवाज़ दिया कि आप ट्रक रोक दीजिए, मेरा घर आ चुका है। खैर अभी भी बारिश हो रही थी, बारिश का स्पीड कम हो चुका था, लेकिन इतना कम नहीं था। अगर मैं बाहर निकलता, मेरे तो कपड़े सूखे थे, लेकिन उस लड़की के गीले थे। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जरूर फर्क पड़ता। और मैं अब रोक दिया था, तब देखा कि अंधेरा जैसे कमरा जैसे दिखाई दिया दाहिनी साइड में। लग रहा था कि कोई पुरानी कोठी बनी हुई है। पूरा अंधेरा अंधेरा उस जगह पर हुआ पड़ा था। उस कोठी के आगे जंगली जैसे पेड़ साइड साइड में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। अब मैं सोचा कि ऐसे इतने निर्जन जगह पर इनकी कोठी है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला, आप ऐसे घर में रहती हैं? ये तो बिल्कुल निर्जन इलाका है। तब वो हंसते हुए कहने लगे, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर तो पहला ही स्टार्टिंग है, इसके बाद आप पीछे चलते जाइएगा, मकानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक तरह से छोटा गांव है हमारे घर के पीछे। आप दिन में देखेंगे तब आपको मालूम होगा। इस वक्त अब सब घर के लोग सो चुके हैं, लाइटें बंद हो चुकी है, तो क्या आपको मालूम होगा। जैसा सोच रहे हैं वैसा मेरा घर नहीं है, आइए आप। मैं कहने लगा कि मैं तो भीग जाऊंगा। तब वो कहने लगी, अरे आइए तो सही। खास अंदाज में मुस्कुरा करके और जो बोला, तो मुझे तो लगा कि बस उतर ही जाना सही रहेगा। अब वही मैंने किया। ट्रक से उतर गया और बारिश का झोंका मेरे चेहरे को स्वागत किया। ठंडी हवा थी और ऊपर से ठंडा बारिश का पानी एकदम सिकुड़ से गया था पहले ही झोंका में, पहले ही पानी जो मेरे चेहरे पर पड़ा था। अब मैं एक तरह से दौड़ गया। लड़की से आगे मैं उस दरवाजे पर पहुंच गया था। जो दरवाज़ा बंद था, मोटा सा ताला मुझे जंग लगा जैसा दिखाई दे रहा था, वो लगा हुआ था। और तब तक लड़की भी आ गई और मैं कहने लगा, बहुत अंधेरा है यहाँ पर, क्या बिजली वगैरह नहीं है? कहने लगी, हाँ हाँ सब कुछ है, अभी मैं चालू करती हूँ ना। इसके बाद वो बड़ा सा ताला पुराना जंग लगा जैसा दिख रहा था, वो चाबी लगा के और झटके में खोल दिया। दरवाज़ा खोल के पहले अपने वो घर में गई और जाते ही जैसे वहाँ पर रोशनी नज़र आने लगी। कमरा वो रोशनी से जगमगा गया था, अंदर में बिजली थी,
बाहर में कोई ऐसा प्रबंध मुझे नहीं दिख रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी, अंदर ही आ जाइए, अभी भी बारिश है और आप थोड़ा देर आराम कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, चाय बनाऊं, कॉफ़ी बनाऊं? मेरे पास दोनों चीज़ मौजूद है। जो आपकी इच्छा हो आप कहो, आपने मेरी मदद की है। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, क्या चाय कॉफ़ी पिलाने के लिए मुझे यहाँ लेके आई थी? मन ही मन सोच रहा था। मैं बोला कि जो आपकी इच्छा हो आप मुझे बना कर दे दीजिए, मैं कॉफ़ी भी पी लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ, आदि किसी का नहीं हूँ। और तब वो एक पुरानी कुर्सी पर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं देखा वो कुर्सी भी बहुत पुरानी लग रही थी, पुरानी जमाने वाली कुर्सी दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं अब उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था और जो वो कह रही थी मैं वही कर रहा था। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और उस कुर्सी पर बैठते ही मुझे लगा कि मुझे अब नींद आ रही है। मैं बहुत थका हूँ, नींद से मेरी आंखें बोझिल हो रही है और वास्तव में मुझे उस कुर्सी पर बैठ के बहुत आराम मिला। मेरी आंखें एक तरह से मूंद गई नींद की वजह से। और फिर मुझे जब मेरी आंख खुले ना, तो मैं अपने आप को एक पलंग पर बिस्तर पर पाया। बगल में वही हसीन ज्योति थी, हसीन लड़की थी और मेरी तरफ मुस्कुरा करके देख रही थी। मैं अब अपने आप को इस जगह पर पा करके एक तरफ से चौंक गया था कि मैं तो उस पुरानी कुर्सी पर बैठा था, इस पलंग पर कैसे आ गया? और लड़की मेरे बगल में। मैं सब कुछ समझ गया था कि शायद मैं गहरी नींद में चला गया था थकान की वजह से, और शायद ये लड़की मुझे उठा करके इस पलंग पर लाई होगी। लेकिन मेरा डील डोल अच्छा खासा था, पहलवान सरीखा मेरा एक वो वजूद था, मेरा चेहरा मोहरा भी वैसे ही था, सुंदर तो था ही मैं, लेकिन वजन भी मेरा काफ़ी था। तो ये नाजुक से दिखने वाली लड़की मुझे कैसे उठा सकती है? लेकिन वो सोचने का उसने वक्त नहीं दिया। उस लड़की ने अपने प्रेम जाल में मुझे उलझा दिया और वही सब करता रहा जो उस लड़की का इरादा था। और इसके बाद मैं एक तरह से गहरी नींद में सो चुका था, सब कुछ भूल करके कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक रोड पर लवारिस खड़ा है और मेरा परिवार जो है मेरी बाट देख रहा होगा कि मैं कब पैसे कमा करके घर लौटूंगा। मुझे अब किसी बात की फिक्र नहीं थी। मैं इन चीज़ों से अब ऊपर उठ चुका था, मुझे परवाह ही नहीं थी किसी चीज़ की। मैं अब गहरी नींद में चला गया था, मुझे होश में नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर। हाँ, वाकई में जब मुझे होश आया ना, तो सुबह हो चुकी थी। हालांकि बारिश धीमी पड़ रही थी, एकदम कम मात्रा में। पत्तों पर जब आवाज़ पड़ती तो अब मुझे एहसास हुआ कि अभी भी बाहर बारिश चल रही है, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं थी। सुबह हो चुकी थी और जिस पलंग पर मैं लेटा हुआ था वो पलंग ना होकर के एक पुराना सा तख्त दिख रहा था। मैं अब हैरान हो गया कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। मैं आवाज़ लगाता रहा और उठ करके दो तीन बार उस घर के पूरी तरह से चक्कर लगा लिया था। उस घर में 3-4 कमरे बने हुए थे, लेकिन किसी में लड़की दिखाई नहीं दी। और मैं अब एक तरह से आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि ये लड़की आखिर गई तो कहाँ गई। रात के टाइम में ये घर रोशनी से जगमगा रहा था, हर चीज़ जैसे लग रहा था कि अपनी जगह पर हो। सब चीज़ इस घर में मुझे मौजूद दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त में इस घर में कुछ था ही नहीं। बिल्कुल खाली खाली सा घर पुराने ज़माने जैसे दिख रहा था। जिस तख्त पर था वो भी बहुत पुराना था और उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी और दीवारों का भी वही हाल था। जाल मकड़े हर दीवार में मुझे लगे दिखाई दे रहे थे। तो इसका क्या मतलब भाई?
सही मायने में मैं पहली बार खौफ में आया था। मुझे शरीर में अपना एक तरह से डर महसूस हुआ था पहली टाइम। मैंने ऐसे किस्से कहानी बहुत सुन रखे थे कि कोई सुंदर लड़की को देख करके कोई चुड़ैल, कोई ऐसी जो जादूगरनी है, डायन है, और इस तरह की शक्तियाँ अब किसी लड़के को डोरे डालती है, पटाती है और अपना मतलब पूरा करके उसको मार देती है, उसका खून पी जाती है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे कोई भी चोट, कोई भी परेशानी नहीं थी। बस वो घर पुराना था, अब वो लड़की गायब थी और मैं अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहा था। लेकिन मैं समझ गया कि मामला वही है। इस लड़की ने मेरी जान तो बख्श दी, लेकिन होगी जरूर इन्हीं में से कोई शक्ति, चाहे कोई चुड़ैल हो, कोई भूतनी हो या फिर कुछ और हो। और मैं अब उस घर से बाहर निकल गया। दरवाजे जैसे ही निकला, अब पुराना दरवाज़ा था, चरचरा करके अब बंद हुआ। आवाज़ भी बड़ी भयानक सी लग रही थी। अब मैं फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि क्या करना है। मैं सीधा ट्रक के पास आ गया जिस रोड पर था। अब संजोग भाग कहिए कि मेरी ट्रक बिल्कुल सही सलामत था, क्योंकि वो बिल्कुल ही निर्जन इलाका था और बारिश अभी भी अब चल रही थी। कभी तेज हो जाती, कभी मंदा हो जाता। अब मैं अपना ट्रक में सवार हो गया और वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पर मैं ट्रक को बैक कर सकता था, वो घर होने के कारण। नहीं तो इतना पतले रास्ते पर मेरा ट्रक कभी बैक नहीं होता। और मैं अब अपना ट्रक बैक करके और सीधा हाईवे की तरफ चल पड़ा था, मेन रोड की तरफ। उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था कि ये लड़की आखिर कौन हो सकती है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। मैं घबराया हुआ था, अंदर से डरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि कहीं ये वास्तव में जिस लड़की के साथ मैंने रात गुजारी है वो कोई चुड़ैल तो नहीं है। लेकिन देखने से मुझे चुड़ैल जैसी वो दिखाई नहीं दे रही थी। कोई भी लक्षण मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। बोल चाल में भी बड़ी शिष्ट थी, चेहरा मोहरा बहुत ही आकर्षक था। और मैं यही सोचते सोचते कब हाईवे पर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। अब फिर मैं अपने रास्ते पर चल दिया। अब जिस जगह का मेरा माल था वहाँ भी माल पहुँचाना था और मेरा सफ़र काफ़ी लंबा था। अब मैं पहुँच तो गया उस जगह पर, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में वही लड़की जैसे छाई हुई हो। मैं ये बात किसी से पूछ भी नहीं सकता था, न बोल सकता था। मैं एक तरह से बात करने में शर्मा रहा था। अब मैं अपना जो अनुभव था किसी को बांटना भी नहीं चाहता था। अब तब मैंने फैसला कर लिया कि जो हुआ हो गया। अब मैं ऐसे कोई लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। और आखिरकार शाम तक मेरा ट्रक खाली हो गया। इसके बाद मुझे माल अब वहाँ नहीं मिल रहा था। वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर और एक कस्बे में मुझे एक लोडिंग लेनी थी। अब फिर मैं अपने उस स्थान के लिए चल पड़ा था। अब रात का समय दोबारा आ चुका था। हाँ, अब बारिश थी, वो रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अभी भी मंडरा रहे थे, बिजली चमक रही थी। मैं अब अपने रास्ते पर चलता जा रहा था और संजोग कहिए या जो भी कहिए, उसी जगह पर मैं पहुंच चुका था जिस जगह पर मैं बारिश की वजह से रुका हुआ था। और तब वो लड़की मुझे दिखाई दी थी। और टाइमिंग अलग हो सकती है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मुझे देख करके हैरानी हुई। वही लड़की मुझे उसी जगह पर हाथ देते हुए मिली। वो मेरा ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, हाथ हिला हिला करके अब इशारा कर रही थी कि ट्रक रोकिए, ट्रक रोकिए। मैं उसको पहली नज़र में पहचान गया था कि अरे ये तो वही रात वाली लड़की है। अब फिर इस रात में इस जगह पर क्या कर रही है।
सही मायने में बहुत ही मुझे डर लगा। मैं समझ गया कि जरूर ये नए शिकार की तलाश में है, मेरे जैसे किसी भाई को। और मैं अब समझ लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे उस जगह पर रोकना ही नहीं था। मैं यही इरादा करके अपना ट्रक का स्पीड बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही उस लड़की के पास जाने लगा, वो लड़की जैसे मेरे ट्रक के सामने ही आ गई थी। अगर थोड़ी सी देरी होती तो शायद वो ट्रक से कुचल जाती, और ना चाहते हुए भी मेरा पैर पर ब्रेक पर पैर आ चुका था। मैं ब्रेक दबा दिया था। गाड़ी चूं करके लंबी आवाज करके रुक गई थी। और तभी वो खिड़की पर वही लड़की मुझे दिखाई दी। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, हसीन खिला खिला सा चेहरा, जैसे वो रात वाली लड़की ना हो। आप जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसकी हंसी एक तरह से रुक गई, और मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। और वो समझ गई कि उसका भेद अब खुल चुका है, और मेरा तो डर के मारे बुरा हाल था। लेकिन ये जो लक्षण था उसका डरने का, एक पल के लिए था। अब फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ तो फिर आज मिल गया, नहीं तो मैं कब से किसी लड़के की तलाश में थी। मुझे नहीं लग पा रहा था कि आज मेरे मन माफिक कोई लड़का मिल पाएगा। अब आज भी रात तेरे साथ बिताऊंगी। मैं डर से कांपता रहा। मैं उसको बोलता रहा कि आप अपने रास्ते चले जाओ, मुझे छोड़ दो, आप अपने रास्ते निकल जाओ, मुझे जाने दो। और संजोग देखिए कि मैं ट्रक चलाने को कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे मैं भूल चुका हूं कि ट्रक मेरा स्टार्ट है और मैं चाहूं तो ट्रक लेके भाग सकता हूं, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा था। जरूर उस लड़की का कोई जादू अभी मेरे को काम कर रहा था, और मैं जैसे भूल चुका हूं। लेकिन वो लड़की जबरदस्ती अब दूसरी साइड आ गई थी और दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वो खोल नहीं पा रही थी और चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा नुकसान थोड़ी पहुंचाई हूँ रात को, मैं तो तुम्हें प्यार कर रही थी, आज भी करूँगी, तुम दरवाज़ा तो खोलो। और तब मुझे लगा कि मुझे भगवान को याद करना चाहिए। मेरे पिता बजरंगबली के परम भक्त थे और बजरंगबली का ही पूजा किया करते थे। अब मैं समझ गया कि मेरे पिताजी क्यों बजरंगबली को इतना मानते थे। कोई तो कोई कारण होगा। अब इस समय को गंवाना सही नहीं समझा। मैं जानता था कि उस लड़की को मैं ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। वो लड़की अब साधारण मनुष्य तो है नहीं कि वो इन तालों को रोक पाएगी। कभी भी वो कुछ भी कर सकती है। और मैं अब बजरंगबली को अब एक तरह से गुहार लगाने लगा कि बजरंगबली, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस लड़की से मुझे मुक्ति दिलाइए। और वही मैं प्रार्थना करने लगा। और फिर हनुमान चालीसा मुझे पिताजी ने सिखाया था और मुझे याद भी था, और वही हनुमान चालीसा मैं पढ़ना शुरू कर दिया। और तब जाकर के अब उसका असर मुझे दिख रहा था। जो लड़की मुझे दिख रही थी खिड़की पर, अंदर आने की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, अब वो ट्रक से दूर हो चुकी थी। अब एक तरह से आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे घूर रही थी। अब मैं अपना काम लगातार कर रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरी निगाहें खिड़की के उस तरफ थी जहां लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब उसका चेहरे का जो रंग ढंग था ना, बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे से हंसी, मुस्कान सब कुछ गायब हो गया था। अब गुस्से में अपना वो रंग ढंग दिखा रही थी, पैर पटक रही थी, घूम रही थी, ना जाने क्या क्या बोल रही थी गुस्से में। लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं किया। मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और वही बजरंगबली से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, इस लड़की से मुझे दूर रखिए। और तब मुझे याद आया, अरे मेरा ट्रक स्टार्ट है, मैं अपना ट्रक रोक रखा हूँ, लड़की तो नीचे है, मैं अपना ट्रक तो भगा सकता हूँ।
अब जैसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया ना, तो मैं वही किया। शायद ये पहले मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन ये ख्याल ही नहीं आया। शायद उस लड़की का जादू मेरे दिमाग पर शायद असर कर रहा था। लेकिन अब अपना ट्रक स्टार्ट तो था ही, अब मैं बढ़ा दिया गियर में डाल करके, हनुमान चालीसा बढ़ते हुए। और वो लड़की काफ़ी देर तक मेरा ट्रक का पीछा करती रही, चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ पहले जो मैंने मीठी सुनी थी, अब मीठी आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। वो आवाज़ सुन करके मैं कांप जाता था और ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था। और जैसे तैसे मैं करके उस जंगली रास्ते से मैं निकल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद अब वो लड़की मुझे रोड पर दिखाई नहीं दे रही थी, और तभी बिजली चमकने लगी और तेज का बरसात शुरू हो चुकी थी। मैं एक पल के लिए डर गया कि कहीं ये बरसात उस लड़की तो नहीं करा रही है, क्योंकि वो बरसात की रात को ही मिली थी। अब मुझे एक खौफ सा आ गया, लेकिन मैं अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था और मैं अपना वाइपर था जो चालू कर रखा था, और आज मेरा वाइपर सही ढंग से काम कर रहा था। और मैं फिर रुका नहीं, चलते चलते चलता रहा, और लड़की अब पीछे कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं एक ढाबे पर जा करके, जहाँ और भी ट्रक खड़े थे, और तब जा करके वहाँ अपना ट्रक रोका। और फिर उसी बारिश में, बारिश तो चली रही थी, उसी बारिश में भाग करके ढाबे के अंदर पहुँचा। और जाते ही मैं ढाबे वाले से बोला, भैया गर्मा गर्म कड़क चाय बना दो। चाय पीने के बाद थोड़ा मन को राहत मिली। अब फिर मैं उन ट्रक ड्राइवरों के पास पहुंच गया। एक तो मेरी ही उम्र का था, अब बाकी 3 जो थे वो अलग अलग उम्र के थे। सबसे एक जो लग रहा था वो 50-55 का आसपास का था, अब बाकी 30-35-40 साल के थे। मैं उनके बीच पहुंच गया था। अब मैं अपनी बात अब रखना चाहता था, लेकिन उनकी बात किसी ना जाने और टॉपिक पे चल रही थी। अब मैं उनसे बोलता था कि भाई मेरी भी एक बात है, सुन लीजिए। लेकिन उनकी जो टॉपिक ख़त्म हुई और तब वो बोले, हाँ भाई अब तू बता कि ये कह रहा था। मैं फिर वही अपनी कहानी शुरू कर दी, और जैसे जैसे मैं कहानी अब बता रहा था उन सभी ड्राइवर भाइयों को, अब मैं देखा कि जो मेरी उम्र का लड़का था उसके चेहरे पर भय, डर और मुझे साफ दिख रहा था, और बाकी जो तीनों लोग थे शांत होकर के मेरी बात को सुन रहे थे। अब फिर जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, अब मैंने देखा वो लड़का बिल्कुल अभी भी डरा हुआ था, कांप रहा था। अब फिर मेरी तरफ देख करके बोला, भैया आप उस लड़की को रात में रात बिताए थे? मैंने बोला, हाँ भाई हाँ, और आज भी लड़की मेरी वो पीछा कर रही थी। और तब वो बोला, भैया मैं भी फंसा हुआ था, लेकिन मैं ना जाने कैसे उस लड़की के जाल से फंस गया, और मैं बिल्कुल निकलना चाहता था। मैं समझ गया था कि जो लड़की मुझे बहला फुसला करके और वहाँ तक ले गई है वो ऐसी लड़की नहीं है, शरीफ लड़की नहीं है, कोई मायावी लड़की है, कोई जादूगरनी है, कोई धोखा है। और मैं सब कुछ जान गया था। और तब जैसे आपने कहा ना, मैं बजरंग बली का वही मैं जाप करना शुरू कर दिया था, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। और तब मेरी जैसे आपकी जान बची थी वैसे मेरी जान बच गई। और आपने तो मुझे उस घटना को याद दिला दिया। तब मैंने पूछा, आपके साथ कब घटना घटी? बोला, भैया 1 साल बीत चुका है और इसी रोड के आगे की बात है। मैंने बोला, हाँ भाई हाँ, इसी रोड की बात है, मैं वहीं से तो निकल के आ रहा हूँ। तब जो उनमें जो सबसे उम्रदार व्यक्ति था, ड्राइवर, और वो कहने लगा कि देखो बच्चों, अपने केबिन के अंदर में भगवान की फ़ोटो लगा के रखो और सुबह शाम पूजा भी किया करो। ये नहीं कि अपने केबिन में हीरो हीरोइन अपनी जैसी फ़ोटो लगा के रखो, ये गलत बात है। और फिर मैंने समझ गया कि मुझे अपने ट्रक में क्या करना है, और वही
हीरो हीरोइन की फ़ोटो निकाल करके, अब जैसे मेरे पिताजी ने तस्वीर लगा रखी थी, अब वैसे ही मैं अपने केबिन को भगवान की तस्वीर से सजा दिया था। और मैं अपने पिता की तरह सुबह शाम अब बजरंगबली की पूजा करने लगा, आरती करने लगा। जब तक मैं आरती नहीं कर लेता, ट्रक चलाता ही नहीं था। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप भी हूँ, लेकिन जैसे ही उस घटना को मुझे याद आता है ना, तो मैं आज भी डर जाता हूँ। आखिर कौन हो सकती है लड़की, और ये मेरे साथ में ऐसा उसने क्यों किया था। लेकिन एक पहेली की तरह थी। मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि आखिर अगर वो मेरा जान लेना चाहती तो ले सकती थी, लेकिन ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। उसको तो सिर्फ अपना भूख मिटाने से मतलब था, और वो जान लेने के चक्कर में नहीं फंसी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीरज ड्राइवर साहब की। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनुभव है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।